फोरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन हुआ, उस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा कर रखा था। उस कब्जे को, और ऐसा अकेला एक कब्जा नहीं है, हजारों एकड़ भूमि जो है जो भू माफिया के कब्जे में थी उसको मुक्त कराने का कार्य हुआ। प्रेम जी, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बने। प्रेम जी, अगर एक भी अवैध इमारत गिरती है, एलपीजी गैस कनेक्शन एक मिला, भी माफिया लगातार मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं जाती है जी, तो वो प्रमुखता से हम दिखाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये ढहा दिया जी, और जितने जेल में है माफिया है ना। लेकिन यहाँ हमारा सवाल ये था सर कि जो बातें आप कर रहे हैं वो तो अमित शाह जी कुछ सेकंड पहले ही बता चुके हैं, कुछ मिनट भी नहीं हुए हैं अभी उसको वो बता रहे हैं। हमारा सवाल ये था कि संगठन स्तर पर जो आपके कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या वो ठगे से महसूस नहीं करते? सांगठनिक स्तर पर भी हम बहुत ही नहीं, बिल्कुल सांगठनिक स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे सक्षम है और बूथ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कार्यों की जो रचना है वो बूथ स्तर से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय स्तर तक है और हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री तक सांगठनिक कार्यों की परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। इसी कारण चुनाव दर चुनाव आप देख रहे होंगे, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का फिर लोकसभा चुनाव हो या 2021 के जो है जिला पंचायत चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो प्रचंड जनादेश देती है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान होता है और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए स्वयं को समर्पित पाते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय है और व्यक्ति अंतिम है, इस दिशा से कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है प्रेम जी, और धन्यवाद आपका इस बात के लिए भी कि आपने सिर्फ अपनी बात कही है, तो ये अच्छा रहा कि आपकी बात सुनी लोगों ने। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, आप ये ज़रूर अवश्य कहते हैं कि भाई हमारी चुनावी रणनीति है, हम आप लोगों के सामने या मीडिया को उसे क्यों बताएं, वो हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे, अपने संगठन को बताएंगे, वहां पर रणनीति बनाएंगे। लेकिन अनुराग जी, जिस तरह से बीजेपी हर तरह से आगे नजर आती है, बड़े बड़े नेता जाते हैं, अपनी योजनाओं का उल्लेख करते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम बीजेपी के सांसदों को दिल्ली बुला लिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि जाइए गांव गांव जाइए, ब्लॉक कस्बों में जाइए और अपनी योजनाओं का बखान कीजिए, लोगों को बताइए। आप कहां हैं, अपने आप को कहां देखते हैं? और अनुराग जी, आपकी पार्टी के वो मुद्दे जिन्हें लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं और आपको लगता है कि दोबारा आपकी खोई हुई सत्ता आप हासिल कर सकते हैं? देखिए, कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब देश के अंदर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जन जानता है कि झूठ और जुमलेबाज पार्टी है, करना कुछ नहीं है, माहौल बनाना जानता है। अनुराग जी, क्षमा के साथ एक बात कहते हैं आपसे। अनुराग जी, क्या? अनुराग जी, निवेदन ये है कि आप समाजवादी पार्टी, आपके कार्यक्रम, आपकी रणनीति, आप अभी तो मैंने बात ही नहीं शुरू की। नहीं, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, आप पूरी बात करिएगा, आप बिल्कुल नहीं रोकेंगे आप। हाँ, तो पूरी बात ठीक है। तो बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी को करने दीजिए, आप अपनी बात बताइए प्लीज। देखिए, इस देश के अंदर में अगर कोई झूठी और जुमलेबाज पार्टी है, जिसको झूठ बोलने के अलावा, लफाजी करने के अलावा कुछ नहीं आता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। विकास की बात करती है, बिल्कुल सही कह रहे, उत्तर प्रदेश में इन्होंने 4.5 पहला वाक्य ही इनका जो है नफरत। प्रेम जी बोल लेने दीजिए प्लीज, प्रेम जी बोल लेने दीजिए, प्रेम जी पहला वाक्य ही प्रेम जी बोल लेने दीजिए प्लीज। कोई बीच में नहीं बोला। समाजवादी पार्टी, अरे प्रेम जी बोल लेने दीजिए ना, एक मिनट आएंगे ना सर, एक रिएक्शन सबका ले लें। प्रेम जी एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आते हैं। अरे 1 घंटा है सर। प्रेम जी प्लीज 1 मिनट चुप हो जाइए। प्रेम जी, अनुराग जी बात कीजिए अपनी प्लीज। निवेदन प्रेम जी, अरे प्रेम जी आपको कितना समय दिया बताइए, कितना समय दिया आपको प्रेम जी? आपकी तारीफ भी की कि आपने सिर्फ अपनी बात की, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नाम नहीं लिया, बहुजन समाज का नाम नहीं लिया। ठीक है, रुक जाइए, बोल लेने दीजिए सर। अरे प्रेम जी बहुत मौका मिलेगा, प्रेम जी बहुत मौका मिलेगा, रुकिए। चलिए अनुराग